आखिरकार कौन था शांतिलाल हर्षित मेहता, तो चलिए जानते हैं। हर्षित मेहता BSc बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बच्चन भी कहा जाता था। जिसे हर्षित मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई गुजरात में ही की और इन्होंने अपनी हाई स्कूल छत्तीसगढ़ से की। छत्तीसगढ़ के बाद फिर इनकी किस्मत मुंबई ले आई और उस वक्त मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। मुंबई में इन्होंने अपनी 12वीं कंप्लीट की और लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ से इन्होंने BCom की पढ़ाई जारी की और इन्होंने 8 साल छोटी मोटी जॉब की और फिर 1976 में BCom की डिग्री कंप्लीट की और फिर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगे। उसी वक्त से हर्षित मेहता का मन शेयर बाजार की ओर बढ़ने लगा और निविदा सिक्योरिटी नाम के ब्रोकरेज में ज्वाइनिंग कर ली और प्रसन्न परजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षित मेहता ने स्टॉक मार्केट की हर पैंतरे बहुत ही अच्छी तरह से सीखी और 1984 में खुद की गुरुमूर रिसर्च एंड असिस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बदौर पर पेपरशिप ली। 1990 तक हर्षित मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम कमा लिया था और सुना जाता है कि हर्षित मेहता जिस चीज़ को छू लेते थे तो वह सोना बन जाती थी। मतलब जिस भी शेयर को वो ट्रेड करते थे उसका प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ता था, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हर्षित मेहता स्टॉक मार्केट में कोहिनूर थे, यानी कि हर्षित मेहता की अस्थि कोहिनूर थी। और लेकिन हर्षित मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। सोचिए कौन सा तरीका था जिसके थ्रू वे काम करते थे। ऐसा कौन सा राज था जिसके खुलने पर भारतीय रिजर्व बैंक का सिस्टम तक हिलने वाला है। ऐसा क्या करता था इस शेयर बाजार के होश भी उड़ा दिए थे इसने। वो कौन सा शख्स था जिसने यह खुलासा किया था कि हर्षित मेहता हमारे बैंकों के साथ घोटाला कर रहे हैं। हर्षित मेहता रेडी फॉरवर्ड RFD के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। RFD का मतलब शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब किसी बैंक से शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत होती तो वो बैंक एक दूसरे बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रखकर उधार लेते हैं और रकम वापस करने के बाद दोबारा उसे वापस कर देते हैं और अपना बॉन्ड वापस ले लेते हैं। और हर्षित मेहता को इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी और हर्षित मेहता ने इसी का फ़ायदा उठाकर हर्षित मेहता ने शेयर मार्केट स्टार्ट कर दी और हेर फेर करते हुए पैसे बनाना शुरू कर दिए। फिर इसी पैसे को उन्होंने शेयर बाजार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। और लोगों का कहना तो यह भी है कि उस समय किसी शेयर को खरीदना मतलब उसका प्राइस या पैसा बढ़ना ही था। और उनने 2 बैंक को अपना टारगेट किया था लोन लेने के लिए, जिसमें से एक बैंक था बैंक ऑफ कराड़ एवं दूसरा बैंक था मेट्रोपोलिट CO ऑपरेटिव बैंक। इंट्राडे में लगा के अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। 1990 के दशक में हर्षित मेहता की कंपनी में बड़े बड़े लोग भी पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे और ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता था, जिस वजह से हर्षित मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया हुआ था। वो कंपनी ACC थी जिसमें हर्षित मेहता मतलब शेयर्स का ट्रेडिंग करते थे। यानी वो कंपनी का प्राइस इतना ज़्यादा ग्रो किया था उस टाइम पे। ACC कंपनी सीमेंट कंपनी है। जब उसके एक शेयर का प्राइस था 200 रुपये और जब हर्षित मेहता उसमें ट्रेड करते थे उसका प्राइस 9000 तक चला गया था। इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया हर्षित मेहता ने। और हर्षित मेहता ने फिर अपना घर 1550 स्क्वायर फीट में बनवाया था और उन्होंने एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी थी जो शोरूम में सिर्फ एक थी, जिसका प्राइस था उस टाइम पर 45 लाख रुपए। और वो
ऑलरेडी बुक हो चुकी थी गाड़ी। हर्षद मेहता ने उस 45 लाख की गाड़ी को 55 लाख रुपए में ख़रीदा था, नकद रुपये में, ठीक है। और 1990 में द टाइम ऑफ इंडिया के पत्रकार ने सुचिता दलाल ने इसका पर्दाफाश किया। सुचिता दलाल ने बताया, हर्षद मेहता बैंकों से 15 दिन का लोन लेता था और उसी को शेयर बाज़ार में लगा के प्रॉफिट कमाता था, और वापस किया या ना किया इसका तो अभी तक किसी को कोई भी पता नहीं है। और खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने हर्षद मेहता से अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया, और हर्षद मेहता के पास पैसा था या नहीं था इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है, बट उनके पास पैसा तो बहुत था, वो पैसा वापस ना लौटा पाए। और खुलासे में बताया गया है हर्षद मेहता के ऊपर स्कैम 1992 का खुलासा हो गया था, और इनके ऊपर 72 क्रिमिनल केस लगा दिए गए थे और 600 से भी ज़्यादा दीवाने मामले दर्ज किए गए। इसके बाद भारत में ऐसा मतलब बड़ा घोटाला या राज सामने आया था जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, हर्षद मेहता की ज़मानत हो गई और उसके बाद उन्होंने फिर से शेयर मार्केट स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे थे, और फिर इन्होंने एक के बाद एक केस इन्होंने हटते जा रहे थे। और फिर लेकिन किसको पता था कि ये खुशी भरे दिन फिर से गम में बदलने वाले हैं, और हर्षद मेहता को दोबारा फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था 2001 में, और फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये एक या 2 महीने जेल में रहे और इन्हें 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण इन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और हृदय में दर्द भी हो रहा था। इन्होंने पुलिस में कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया है, और पुलिस ने इनको पैदल अस्पताल ले गए और गली में ही इनकी मौत हो गई। तो क्या आपको भी हर्षद मेहता की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक राज ही रह गया कि हर्षद मेहता के पास इतना पैसा था, उसके बावजूद भी इन्होंने बैंक का लोन नहीं दिया। आखिरकार क्या राज था कि हर्षद मेहता इतने पैसे लेके कहाँ जाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, इसका राज अभी तक राज ही है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।